एटम में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर के आसपास कंसेंट्रिक ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ये ऑर्बिट्स या शेल्स इलेक्ट्रॉन्स की अलाउड एनर्जी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन्स अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स या हाई एनर्जी फोटोन किसी बाउंड इलेक्ट्रॉन से टकराकर उसे हायर एनर्जी ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। हायर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होता है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बहुत कम समय 10⁻⁻8 सेकंड के लिए ठहर सकता है। इस टाइम को एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम कहते हैं। इसके बाद वो अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन के वापस आने के साथ एक फोटोन भी निकलता है, जिसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ओरिजिनल और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स की वर्किंग इलेक्ट्रॉन की इसी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन प्रोसेस पर बेस्ड है। फ्लोरेसेंट बल्ब के अंदर आर्गन गैस और बहुत थोड़ी मात्रा में वेपोराइज्ड मरकरी डाला जाता है। ट्यूब के अंदर वाले हिस्से पे फॉस्फर मटेरियल की कोटिंग की जाती है। ट्यूब के दोनों एंड्स पर इलेक्ट्रोड्स या फिलामेंट लगाए जाते हैं। करंट पास होने के कारण ये फिलामेंट्स बहुत हाई टेम्परेचर तक गर्म हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने लगते हैं। स्टार्टर एक एसी वोल्टेज पल्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्यूब के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मरकरी के एटम से टकराकर मरकरी के इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो अल्ट्रावायलेट लाइट का फोटोन एमिट होता है। ये फोटोन ट्यूब की वॉल से लगे फॉस्फर से टकराकर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होने पर कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट करते हैं। फॉस्फोर मटेरियल से निकलने वाले फोटॉन्स कंबाइन होकर व्हाइट ग्लो पैदा करते हैं, जो कि व्हाइट लाइट की फॉर्म में हमें दिखता है।